आज हम बीच में बात करेंगे जो अमीन पठान हमारे दरगाह के अजमेर के ट्रस्टी है मिस्टर सुहेल करमानी साहब और जावेद पारेख साहब जिनकी खुशियों में आज उनको जो मुंबई ने जो उनको आज उनको भाईचारा दिखाया, उसके लिए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो दरगाह कमेटी की तैयारी को लेकर। पहले सर सवाल है अमीन सर से। सर अमीन सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी चीज सर, जिन्होंने आपको साथ दिया, क्या उनके लिए आपको क्या अप्रिसिएशन देंगे सर? देखिए, गरीब नवाज जो दरगाह कमेटी है, जो अजमेर दरगाह कमेटी जो अक़लियती मामला मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मुझे चौथी बार लगातार वहाँ पे चेयरमैन बनने का मौका मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ कि गरीब नवाज ने मुझे वहाँ पे खिदमत करने का मौका दिया है। पहले भी कई सारी कमेटियां आई, उन्होंने भी बेहतरीन कोशिश की कि वहाँ पे जायरीन की बेहतरी के लिए काम हो, और हम लोग भी उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी में अच्छे लोग हैं, और हमारे एक साथी थे तो वो दुनिया फानी से उनका विसाल हुआ, और उसके बाद मुंबई के ही जावेद पारेख साहब, जो कि पहले भी इनको दरगाह कमेटी में काम करने का मौका मिला, इन्होंने बेहतरीन खिदमत को अंजाम दिया। और अभी भी जब हमने वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बनाया, जब ये पेंडेमिक चल रहा था, पूरी दुनिया के लोग जिस तरीके से अभी सोहेल भाई बता रहे थे कि गवर्नर ने अवार्ड दिया है और यहाँ से तमाम टीमें मिलकर काम कर रही थी, लोगों को खाना देना, ऑक्सीजन पहुंचाना। अभी एक हमारे नौजवान थे जिनसे मेरी मुलाकात करवाई थी, जिनको ऑक्सीजन मैन और महाराष्ट्र का खिताब दिया गया है, आप ही की टीम के लोग थे। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी अजमेर शरीफ के अंदर, क्योंकि एतराफ में बड़ी गरीबी है वहाँ पर, तो एक 50 बेड का हमने एक कोविड केयर सेंटर बनाया था, और उसके लिए कई सारी चीजें लोगों ने उपलब्ध कराई। लोगों ने बेड दिया, किसी ने मॉनिटर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आए। लेकिन जावेद पारेख साहब ने, जब ये दरगाह कमेटी के मेंबर नहीं थे, पहले थे, साबिक मेंबर थे, लेकिन उनका जो खिदमत का जो जज्बा है वो लगातार था। और जब मैंने उनको बताया कि हमने एक कोविड केयर सेंटर बनाया है, तो उन्होंने जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से बात की, और 35 सिलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह आपने वहाँ पे पहुँचा है। तो जावेद भाई का जो जज्बा है, सोहेल भाई का, और ये पूरी जो टीम है, इसमें उमर भाई है, हमारे रब्बानी साहब है, मोइन भाई है, यूसुफ भाई, ये सब लोग एक बेहतरीन टीम के रूप में काम करते हो। ये नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में, इनकी निस्बत गरीब नवाज से है। और वही बात से, इस बात से पता लगता है कि जब हमने वहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाया, तो इन्होंने पूछा कि आपको किस चीज की जरूरत है। हमने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर हमें चाहिए, तो इन्होंने वहाँ पे उनका इंतजाम करवाया। इनका फिर से इंतखाब हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले भी बेहतरीन काम किया है इन्होंने। उस दरमियान जो पिछली कमेटी थी, उसमें एक ही काम जिसको बता सकते हैं कि वो काम हुआ था, वो लेडीज कॉरिडोर बना था खवातीन के लिए। जब जुमे की नमाज होती है तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती है वहाँ पर, गैर कौम के लोग भी आते हैं तो फंस जाते हैं। लेकिन अब हमने वहाँ पे नमाज का वक्त चेंज किया है, और खवातीन के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती थी, तो वहाँ पे एक लेडीज कॉरिडोर की जरूरत थी। आपके वक्त में काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई, एक फ्लोर बन गया है काफी। उससे जो हमारी बहनें हैं उनको बहुत वहाँ पे उससे फायदा होता है उनको। उस काम को इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल करेंगे इस कमेटी के दौरान। अभी हमारी कमेटी का 2 साल का वक्त है। हमने आने के बाद जो टॉयलेट ब्लॉक था, सालों से उसकी डिमांड थी, बड़े इश्यूज थे उस पर, क्योंकि जो बाहैसियत लोग थे वो गेस्ट हाउस में रुक जाते थे, आसपास के गेस्ट हाउस या होटल्स में रुक जाते थे। लेकिन जो लोग कायड़ से रुककर या बाहर अपने साधनों को खड़े करके अपने जो भी ट्रांसपोर्ट होता था उससे आते थे, तो उनको सहूलत के लिए वहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक होना बहुत जरूरी था। और वो काफी इश्यूज उसमें थे कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो पोर्टल है उसके ऊपर लोग वहाँ पे शिकायत डालते थे कि अजमेर शरीफ की वर्ल्ड लेवल की दरगाह है और यहाँ पे पास में
एक टॉयलेट ग्लोब होना चाहिए जिसमें लोग अपने सामान रख सके, अपना नहा सके, अपना और भी सब चीजें जो जरूरत की वो कर सके, तो उसके लिए होना चाहिए। और जगह थी, विवाद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मुकम्मल कराया, उसकी इब्तिदा हो गई है, लोग उससे हजारों की तादाद में लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। हमने यूनिवर्सिटी का काम किया, हमने जो गेट्स की डिमांड थी कि जायरीन जब उसके दौरान धक्का मुक्की होती थी, लोग फंस जाते थे, वो तो गरीब नवाज का कर्म है। मैं कहता हूँ एसपी साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट, मैंने कहा मैनेजमेंट हम करेंगे, लेकिन यहाँ गरीब नवाज का निजाम ही चलता है कि लाखों लोग आते और निकल जाते। वो जगह लाखों लोगों के लिए इतने रोड चौड़े नहीं है, गलियां इतनी चौड़ी नहीं है, गेट इतने चौड़े नहीं है, लेकिन वो तो गरीब नवाज का ही कर्म है कि आते हैं और लोग फेज लेके चले जाते हैं। हमने गेट चौड़ा कराने का काम किया। अभी 5 नंबर गेट जो आईएस के अंदर आता था, उसको परमिशन ली, उसमें भी इश्यूज थे क्योंकि अंजुमन का ऑफिस पास में था। पहले भी कमेटियों ने उसके लिए कोशिश की कि उसको चौड़ा कराए, लेकिन वो नहीं हो पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी चौड़ा करवा दिया और बहुत खूबसूरत गेट बनाए। अंदर हम शाहजहानी गेट, संदली गेट, सबको शबीली गेट, इन गेट्स को भी हम चौड़ा कर रहे हैं। हमारा 1 साल के अंदर हम 100 बेड का हॉस्पिटल और बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी को भी हम इंशाल्लाह उसका जो शुरुआत उसके जमीन को करना था, बाउंड्री वॉल का, वो सब काम मुकम्मल हो गया है। 1.5 साल हमारा ये पेंडेमिक में, वबा में खत्म हो गया है, लेकिन हम उसका काम भी और इस हॉस्पिटल का काम भी इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जावेद भाई के आने के बाद जो तमाम जो डेवलपमेंट के काम थे, जो मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे, जो हमको, क्योंकि हमें मौका मिला है, नसीब वाले हैं, हमारे बुजुर्गों की, वालिदैन की दुआ थी कि ये जिम्मेदारी हमें मिली है। जावेद भाई के टाइम पे हम, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कमेटी के लोग मिलकर और मेंबरान भी उसके अंदर कोशिश करेंगे। लेकिन जावेद भाई का एक्सपीरियंस है, काम करने का जज्बा है और बड़ा अकीदत आपकी गरीब नवाज से, क्योंकि ये 2 चीजें, एक अकीदत और एक जज्बा, 2 चीजें हैं। लोग आते हैं, दरगाह कमेटी का मेंबर हूँ, दरगाह कमेटी का चेयरमैन हूँ, नाम के लिए बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैंने इनके अंदर पहले भी वो जज्बा देखा, मेंबर थे तब भी काम करते थे और मेंबर नहीं थे तब भी काम करते थे। तो जावेद भाई का हमेशा से गरीब नवाज से अकीदा है और इसलिए इनका दोबारा इंतखाब हुआ है। 200 लोग ट्राई कर रहे थे हिंदुस्तान से, कई सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर के लोग कोशिश कर रहे थे कि बने उनके अपने लोग, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अक़लियती मामलात के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कि उन्होंने हमारी पूरी कमेटी के ऊपर भरोसा करके, हम सब लोगों ने बात की कि आप जावेद पारेख साहब को इसके अंदर मौका दें, तो उन्होंने इनको मौका दिया। उसके लिए हम जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गरीब नवाज की दरगाह के डेवलपमेंट के लिए, जायरीन की बेहतरी के लिए जो काम है, हम सब मिलकर, पूरी कमेटी के मेंबर और खास तौर से जावेद भाई आने के बाद वो कामों में और स्पीड बढ़ेगी, तेजी से वो काम। मिस्टर सुहेल सर, जिस तरीके से 2 साल से आपदा चल रही है और फेज 1 भी आया, फेज 2 भी आया, बट कम्युनिटी ने सर कैसे रिएक्ट किया गवर्नमेंट के सपोर्ट को लेके, पुलिस मैनेजमेंट को लेके, आपने उस चीज़ को कैसे नोटिस किया और उसको कैसे कोड करेंगे सर? टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे साथ में कंसर्न रखा है, जो कंटिन्यूसली चेंज ऑफ SOPs, चेंज ऑफ लेवल्स वो देख रहे हैं, कंसर्न से ही देख रहे हैं। सो ये मालूम पड़ सकता है कि उनका कॉपरेशन है, बट आई वुड रादर से कि आज का टाइम ऐसा है कि हमारे खुद को हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए एंड वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। ऑल द टाइम फीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अब जब तक कि हम खुद नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारे को किसी और की वजह से और को तकलीफ नहीं हो हमारे वजह से, सो नाउ वी शुड शिफ्ट ऑन दैट पैराडाइम। Sir, what are the new updates coming for the followers? We are for those who are following Mahim Dargah, those following Haji Ali. So, what are the message for to keep the patients about to coming the Dargah, sir? ये तो 1.5 साल से हमारा चल रहा है कि पब्लिक के लिए ज़ियारत अलाउड नहीं है, लेकिन जब क्लोज हो रहा था तो हमारी काफ़ी अरकान लोग से बात हुई हायरार्की से, उन्होंने इतना अलाउ कर दिया है कि जितने भी रिचुअल्स हैं आप कर सकते हो अंदर, तो कोई रिचुअल्स दरगाह और मस्जिद के बंद नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके लिए
एक हफ्ता पहले हमारी टीम ने, माहिम और आजिली ने गवर्नमेंट को लिखी है, सीएम, ऑनरेबल सीएम को, कि जैसे आपने दूसरी जगह पे कंसेशंस दिए हैं मैरिज में, रिलीजन एंड कल्चरल प्रोग्राम में 50% ऑक्यूपेशन का, वही लाइन्स के ऊपर आप हर रिलीजियस स्थल को दो, एवरी रिलीजियस प्लेस, नॉट ओनली मुस्लिम, दे शुड अलाउ, बिकॉज सी इन टुडेज टाइम it is corona COVID-19 is just not a medical issue, it's an economic and psychological issue. और साइकोलॉजिकल डिफीट वही कर सकते हैं हम जिधर हम अपने आप को प्रिवेंट करें और हमारा फेथ जो है हमारे बुजुर्गों ने दिए में स्ट्रॉन्ग करें। Mr. Javed sir, how you feel as the new responsibility and what kind of preparation you have sir? बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, ये अल्लाह फिर से मिला मेरे को, बहुत बड़ा करम हो गया अल्लाह सुब्हान ताला का, और मेरे बड़ा गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं फिर से दोबारा एक कमेटी में आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अमीन पठान साहब का भी और हम जितने भी मेम्बरान हैं दरगाह कमेटी की, जिन्होंने मुझे पर फिर से भरोसा जताया और मुझे फिर से एक मौका दिया खिदमत करने का। और माशाल्लाह मैं बोलना चाहूँगा कि अमीन पठान साहब आज लगातार 4 साल से प्रेसिडेंट बने दरगाह कमेटी की, जो एक वाकई में एक रिकॉर्ड है। हमारे टाइम पे जो है वो 3 साल थे असरार अहमद साहब, और ये टाइम पे माशाल्लाह हम लोग उम्मीद है पूरी के पूरे 5 साल ये रहेंगे, और फिर आने वाली कमेटी में भी इंशाल्लाह ये 5 साल दरगाह कमेटी के प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। पूरी दुआएं हमारी उनके साथ है, उनके अंडर में जो है जो भी होगा काम इंशाल्लाह मिलजुल के हम लोग करेंगे। जो बाकी के भी काम है, जरा लेडीज़ कॉरिडोर का एक्सटेंशन का काम है, वो भी आगे जाके इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। वजू खाना बनाना है और आगे जितने भी काम है, हॉस्पिटल के काम है, दूसरे भी जो काम हमारी पाइपलाइन में है, वो इंशाल्लाह उसको मिलजुल के हम लोग जो है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से सर बहुत सारी ख़वातीन जाती हैं दरगाहों पे, तो वो अंदर तो सेफ करती है बट वो बाहर निकलते ही उनको सेफ्टी महसूस नहीं होती है, तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया है? ये देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, और उसके लिए जो खुदा हजरात है अंजुमन, उससे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बनाए ख़वातीन के लिए अलग लाइन हो, और जो है मेंस के लिए अलग हो, उस पर बात चल रही है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो अजमेर जो दरगाह का जो एंडोरमेंट है, आपने उसको देखा होगा कि अगर उसमें से पूरे कुछ अलॉटमेंट है, कुछ उतरे, और कुछ इंक्रोचमेंट भी है, और इंक्रोचमेंट जो है वो तमाम खुदाम हजरात की है जो वहाँ पे गरीब नवाज से 850 सालों से जुड़े हुए हैं। तो उनको यही है कि कहीं ना कहीं वो सादात है, कई चीज़ें हैं जो दीनी एतबार से अगर हम देखते हैं, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमारी बात चल रही है कि उन सब चीज़ों को करके कि वो पूरा किस तरीके से उसको ओपन किया जाए। अगर वो ओपन हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती है, तो ये जो प्लान है कि जिस और रिलीजियस प्लेसेस पे ये सब है, इस तरह की फैसिलिटी है, तो अजमेर में भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए लगातार बात चल रही है, और लेकिन वो बहुत टफ टास्क है, वो इतना इजी नहीं है, बहुत टफ टास्क है। लेकिन खवातीन के लिए पिछली कमेटी ने एक बेहतरीन काम किया कि लेडीज़ के लिए लेडीज़ कॉरिडोर किया है। वो उसकी शुरुआत हो गई थी, जावेद भाई का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल था, सोहेल भाई बहुत मेहनत की थी आपने, और उसको एक्सटेंशन का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। और मेरा जो ख्वाब है वो यही है कि ऐसा कुछ हो जाए कि खवातीन की लाइन अलग हो, ताकि उनको बिल्कुल कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायतें रेगुलर नहीं होती है, लेकिन कभी ना कभी शिकायत आ जाती है इस तरह की। कुछ हमारी बहनें आके बताती है कि कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई है या छोटी मोटी बदतमीजी हुई है, क्योंकि माशरे में या कौन लोग होते हैं वो जो बीच में ऐसी मुकद्दस जगह पर भी इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। और हम ही लोगों में से है वो जो ऐसे हालात पैदा करते हैं। लेकिन हमारे कमेटी बनने के बाद हमने सख्ती से ऐसे लोगों के ऊपर हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया, कई लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, और हम उनकी समझाइश भी करते हैं, और जहाँ लगता है तो हम कानून की मदद लेते हैं। हमने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है वहाँ पर, और मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम वहाँ पे सोहेल भाई यहाँ पर है ट्रस्टी,
तो मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की माहिम दरगाह पे या हाजी अली पे आते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सबका ख्याल रखें, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। उसी तरीके से हम लोग भी उसको कोशिश कर रहे हैं और हम उससे अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। अगर हम कहें कि भाई लाखों लोग आते हैं हम क्या करेंगे, नहीं, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। हमने कैमरेस बढ़ा दिए है, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए है और भी हम चीजें कर रहे हैं लगातार के ये सब चीजें बंद हो। और उसमें पहले आपने सुना होगा कि कई सारी चीजें होती थी कि लोगों से धक्का मुक्की होती थी, बदतमीजी होती थी। अब वो उसके अंदर कई ज्यादा परसेंट उसके अंदर रुकावट आई है। पूरा भी बंद नहीं हुआ है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे तो पूरा भी बंद। और हमारी कम्युनिटी की जो खवातीन है वो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहती है तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटजी सोच रहे हैं? कमेटी तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो हमारी जो हुकूमत हिंद ने 1955 के अंदर दरगाह कमेटी, पहले जब अंग्रेजों के टाइम या उसके पहले अकबर बादशाह रहे, जो शहंशाह लोग आए उन्होंने भी अपने अपने तरीके अपनाए। और जब हुकूमत हिंद जब आज़ादी के बाद से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसी टाइम पे पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई जिसके में मेंबर बना पहले और फिर उन्हीं मेंबर में से एक चेयरमैन बनता है। तो अभी तक तो ये रहा है कि 1955 में एक्ट आया था, एक्ट आया, तब से अभी तक किसी शायद उस एक्ट के अंदर मैंने वो पैरा नहीं पढ़ा है कि उसके अंदर किसी खवातीन को जिम्मेदारी मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए मैं हूँ क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ जो है मेंस ही आते हैं, वहाँ पे वुमेन्स भी आती है। तो उसके अंदर हिस्सेदारी होना चाहिए, वो अपने अदब एहतराम और उस तरीके से वो उस पर काम कर सके। लेकिन अब हुकूमत ने जो बना दिया तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमने हमारी जो दरगाह कमेटी के एम्प्लॉइज है उसके अंदर हमारी खवातीन बहनें वहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर है, जो खवातीन को मैनेज करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी। अभी अकाउंट्स में भी हमने रखी हुई है, अकाउंट्स के अंदर भी हमारे आ रहे हैं। और हमारे जैसे कि भी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, सेंट्रल वक्फ बॉडी है, वहाँ भी लेडीज लोग मेंबर्स हैं उधर, उसमें है, दोनों तीनों में है। सर लास्ट क्वेश्चन, मुंबई वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीन के ताल्लुक से, जिस तरीके से और मैनेजमेंट डेवलपमेंट को लेकर आप लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे एज अ पूरे मुंबई एज अ रिप्रेजेंटेटिव? टुडे अपने पास कोई क्योर नहीं है इसका, लोग वन पिल के गोली ले लिया और कोविड खलास हो गया। हमारे पास दो ही चीज़ है, एक है प्रिकॉशन के सबसे नज़दीक में जो चीज़ जाती है वो वैक्सीन जाती है। सो आई वुड एडवाइस यू, आई हैव आल्सो टेकन वन शॉट, मेरा सेकंड शॉट नहीं हुआ। आई वुड ऑलवेज एडवाइस के प्रिकॉशन तो हमारे को लेना पड़ेगा और दूसरा एक फेथ रखना चाहिए एंड लाइफ विल गो ऑन, वी हैव टू लिव विद इट। अपना फेथ स्टॉप करें और अपनी सोसाइटी को पे बैक का टाइम है, ये पे बैक का टाइम है, वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। देखिए मुल्क के अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पूरे मुल्क के अंदर खास तौर से अक़लियतों के लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं अपोजिशन और इस तरह के माहौल हो गया कि वैक्सीन को लेके सवाल क्वेश्चन खड़े कर दिए गए थे। लेकिन अभी ये ज़रूरी है कि वैक्सीन लगना चाहिए और जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पूरे मुल्क के जितने भी जो रिलीजियस जो धार्मिक गुरु थे और हमारे जो हमारे उलमाए दीन थे, तमाम लोगों ने एक अपील की है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, वैक्सीन लगाएं और क्योंकि जान है तो जहान है। उन्होंने एक नारा दिया है कि जान है तो जहान है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं कि वैक्सीन से अफवाहें चला रहे हैं कि वैक्सीन से क्या हो जाएगा। पता नहीं किस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आए। आप लोग वैक्सीन लगाने से आप क्योंकि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वैक्सीन लगाने से आप महफूज रहेंगे, आप हिफाजत से रहेंगे। आप वैक्सीन लगाइए। मैंने भी दोनों जो है शॉट लगवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बेखौफ बेधड़क लोगों के बीच में आके काम करता हूँ। पूरे पेंडेमिक में जिस तरीके से सोहेल भाई
उमर भाई, ये यूसुफ भाई और मोइन भाई, ये जो टीम काम कर रही थी, उसी प्रकार से मैं भी कभी अजमेर, जयपुर, कोटा लगातार दौड़ता था, काम करता था। वो इसीलिए कि मेरे दोनों वैक्सीन के शॉट हो गए थे और खिदमत करता था, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन इबादत में से एक खिदमत खैर तो हम लोग कर रहे थे। तो जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक नारा दिया है, जान है तो जहान है। आप लोग वैक्सीन लगाएं, लोगों की बातों में नहीं आए। जब हम मलेरिया के लिए जो है कुनैन की गोली खाते हैं, उससे ठीक होता है, तो इस कोविड से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं।